नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक संधि लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी अल्प ज्ञान संचित किया है उसको निस्वार्थ भाव से आप तक पहुँचा सकूँ। आशा करता हूँ मेरे भाव आप तक पहुँच पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो संधि में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़। दूसरा, संधि का विलोम शब्द क्या होता है। तो संधि का विलोम शब्द होगा विच्छेद। संधि का विलोम शब्द होगा विच्छेद। और तीसरा जो संधि शब्द है उसकी संधि क्या होगी। तो उसकी संधि नीचे करके रखी है मैंने, सम प्लस धी। तो सम का अर्थ होता है एकत्र करना, जुड़ना, और धी का अर्थ होता है मेल या मिलना। तो सम है, ये यहां पे उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, और धी है, ये है मूल शब्द। अब आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो शब्दों का मेल होने पर जब दो वर्ण पास पास आते हैं तब उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। तो जब दो वर्ण पास पास आएंगे और तब उनमें जो विकार उत्पन्न होगा वही संधि कहलाएगी। तो विकार का यहां पे अर्थ होता है परिवर्तन। जब दो वर्ण पास पास आएंगे, पास पास आने पे जो उनमें परिवर्तन होगा वो संधि कहलाएगी। अब संधि विच्छेद करने से पहले हमें इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। ध्यान देने योग्य बातें हैं वो एक बार देख लें। पहला इसमें है, संधि हमेशा तत्सम शब्दों में होती है या तत्सम शब्दों की होती है। तो देखें तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द का देख लेते हैं अर्थ, तत् प्लस सम। इसका अर्थ होता है उसके समान, या कह सकते हैं संस्कृत के समान। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आकर स्थापित हो गए हैं। अर्थात उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों आके स्थापित हो गए हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों की ही होती है। दूसरा, वर्णों में अत्यधिक निकटता होने पर संधि होगी। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है, संधि में प्राय दो खंड होते हैं, दो भाग। खंड का मतलब यहां पे भाग भी ले सकते हैं। कितने होते हैं, दो भाग होते हैं। आगे देखिए। अब संधि विच्छेद क्या होता है इसको देख लेते हैं। संधि विच्छेद का तात्पर्य है दिए हुए शब्दों के पदों को अलग अलग कर देना। दिए हुए जो शब्द है उन शब्द के अंदर जो पद होते हैं उनको अलग अलग कर देना। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देखें, अनाथ प्लस आल्य। तो ये अनाथ है, इसको बोलेंगे प्रथम पद। अनाथ को बोलेंगे प्रथम पद, या इनको खंड भी बोल सकते हैं। और ये जो आल्य है इसको बोलेंगे द्वितीय पद, या इनको खंड भी बोल सकते हैं आप। तो यहां पे देखें कि जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण में
स्वर क्या है, तो स्वर यहाँ पे है है, और जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण क्या है, आ, और ए और आ मिलके क्या बना, आ। तो शब्द क्या बनेगा यहाँ पे, अनाथाल्य, अनाथाल्य, ये शब्द बना। अब देखते हैं, इसमें विशेष बात याद रखनी है अपने को नोट करके, कि यदि वर्णों के मेल होने पर, यदि वर्णों के मेल होने पर परिवर्तन नहीं होता तो इसे संधि नहीं संयोग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, शब्द है देश प्रेम, देश प्लस प्रेम। एक उदाहरण और लेते हैं, शब्द लिया हमने बचपन, बच्चा प्लस पन, और बहुत सारे इसमें उदाहरण मिलेंगे। फिर आगे देखिए, संधि के भेद। संधि है वो 3 प्रकार की होती है। उसमें जो 3 प्रकार हैं वो है, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। आगे देखें, अब संधि में पहले स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर के 5 पार्ट होते हैं। इसमें पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, और चौथा है आदि, और पांचवा है यण संधि। तो स्वर संधि कहते किसे हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो स्वर के साथ, स्वर के साथ स्वर का मेल हो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, स्वर संधि कहलाती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे शब्द लिया सूर्यास्त, शब्द लिया सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। अब ये के अंदर क्या बचा, ए, और आगे क्या है, द्वितीय पद है उसमें, उसका प्रथम ए क्या है, व्यंजन स्वर, ए क्या है, ये भी स्वर। और ये जब दोनों स्वर आपस में मिलते हैं तब क्या बन जाता है, तब वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। ये तो रही आपकी स्वर संधि। अब देखते हैं व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हमें 3 बात ध्यान रखनी है। इसमें स्वर के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है, व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है, और व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है। तो इसमें 3 बातें हमें ध्यान रखनी है कि स्वर के साथ में व्यंजन का मेल हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर का मेल भी हो सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल भी हो सकता है। इसके भी 1-2 उदाहरण लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शब्द लिया हमने वागीश, संधि विच्छेद करते हैं, वाक प्लस ईश। तो ये क्या है, कै, ये क्या है, ई। तो कै है, ये हो गया साथियों व्यंजन, क्या हो गया, व्यंजन। और आगे ई, ये क्या है, स्वर। और स्वर और व्यंजन और स्वर मिलके यहां पे क्या बना, क्या बनी, व्यंजन संधि। क्या बना, व्यंजन संधि। इसके बाद दूसरा उदाहरण इसमें लेते हैं, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ये तय है, ये न है। तो तय में क्या है, व्यंजन है, और इस न में क्या है, वो भी व्यंजन है। और व्यंजन मिलके भी क्या बन गई, व्यंजन संधि बन गई। आशा करता हूं यहां तक आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, तीसरा जो महत्वपूर्ण है इसका पार्ट, विसर्ग संधि। तो विसर्ग में 2 बातें ध्यान रखनी है अपने को। विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है, और विसर्ग के साथ व्यंजन भी आ सकता है। अब इसके भी 1-2 उदाहरण लेके देखते हैं। शब्द लिया हमने निराशा,
अब निराशा की संधि विच्छेद करते हैं, नि प्लस आशा। अब ये क्या है, विसर्ग है, और ये क्या है, स्वर है। तो ये विसर्ग हो गया, ये स्वर हो गया, मिलके क्या बना, विसर्ग, विसर्ग संधि बन गई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें शब्द लिया हमने निर्गुण। ये प्रारंभिक बातें बता रहा हूं दोस्तों आपको। निर्गुण संधि विच्छेद करेंगे इसका, नि प्लस गुण। ये क्या है, विसर्ग है, ये क्या है, व्यंजन है। तो ये विसर्ग हो गया, ये व्यंजन हो गया, मिलके क्या बना, विसर्ग संधि। ये रही अपनी स्वर। स्वर में क्या होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, तीन बातें ध्यान रखनी है। स्वर के साथ व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है, व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग में विसर्ग के साथ स्वर संधि विसर्ग के साथ स्वर भी हो सकता है, और विसर्ग के साथ विसर्ग भी हो सकता है। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं साथियों। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। संधि के इसी टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।